जो हालात चल रहे हैं देश में, जो हालात चल रहे हैं और जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है उसको लेकर, देखिए, जो पाकिस्तान ने ये हरकत पहली नहीं करी है। ये पाकिस्तान की जब से ये पैदा हुआ है, पाकिस्तान जब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान भारत को तकलीफ़ें दे रहा है, दर्द देता है, ज़ख़म देता है। वहाँ पर आतंकवादी संगठन वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनके कैंप्स हैं जिनके ज़रिए से भारत को हमेशा से आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं और भारत के अंदर नुकसान पहुँचाया जाता है। नाम तो उसका पाक है, लेकिन उसके इरादे नापाक हैं, हरकतें नापाक हैं। जिस तरह से सबको अब मालूम हो चुका है, पूरे विश्व को मालूम हो चुका है कि अगर आतंकवादी संगठन और आतंकवादी अगर कहीं से पैदा होते हैं, उस ज़मीन का नाम है पाकिस्तान। नाम पाक है, हरकतें इरादे नापाक। और जिस तरह से उन्होंने भारत के अंदर 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम के अंदर हमला आतंकवादियों ने किया, और जिन आतंकवादियों ने किया, जिस तरह से एक मज़हब का नाम पूछकर किया, ये उससे ज़्यादा दुखद था। तो आज हमें सबको मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए आज भारत सब एक हो गया है। तो अब मुझे लगता है कि विश्व के सभी देशों को और सबको मिलकर, भारत के साथ मिलकर आतंकवाद को ख़त्म करने का समय आ गया है। आतंकवादी का कोई मज़हब नहीं होता। आतंकवादी होता है। आतंकवादी इंसान नहीं होता, आतंकवादी शैतान होता है। तो शैतानों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। आज हमने 22 अप्रैल के बाद 27 अप्रैल को विश्व का पहला फतवा जारी हुआ है नई दिल्ली से, इमाम हाउस से। हमने ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने फतवा जारी किया है। चीफ इमाम होने के नाते हमने 3 फतवे इसमें जारी किए हैं। पहला कहा है कि जब किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए भारत की 5.5 लाख मस्जिदों से बता दिया गया है कि कोई इमाम उनकी जनाजे की नमाज आतंकवादियों की नहीं पढ़ाएगा, और ना ही हमारे यहाँ कब्र में उसको दफनाने की जगह दी जाएगी। दूसरा, इस्लाम के नाम पर जिस तरह से ये आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादी संगठन नाम रखे हुए हैं, जैसे इनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और जमातुद दावा इस्लामिक स्टेट, इन सब के लिए फतवा नंबर 3 27 अप्रैल को चीफ इमाम होने के नाते डिक्लेयर कर दिया गया है, जारी हो गया है कि ये संगठन जिन्होंने अपना नाम रखा हुआ है इस्लाम का और मोहम्मद का, उस नाम को फ़ौरन हटाया जाए। चूँकि इस्लाम पीस का मज़हब है, सलामती का मज़हब है। इस्लाम बचाने का नाम है, इस्लाम मारने का नाम नहीं है। इसलिए भारत की भी पहली शुरुआत है इस फतवे की। आज 57 देश हैं पूरे विश्व के अंदर मुसलमानों के, लेकिन आज तक ये फतवा किसी ने जारी नहीं किया। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें ये फतवा जारी हो गया है कि किसी भी आतंकवादी संगठन लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, फ़ौरन उनको नाम हटाना पड़ेगा। ये फतवा लागू हो चुका है। मध्य प्रदेश में देखने में आ रहा है कि लगातार लव जिहाद के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, उनको कैसे लव जिहाद के मामले मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं? देखिए, किस तरह के मामलात हैं, हमें जो किसी तरह से भी सबका सम्मान करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि किसी तरह से भी ये जो लव जिहाद हो या कोई भी जिहाद हो, ये समझने की ज़रूरत इसलिए है कि अगर कोई किसी लड़का लड़की अपने समाज के अंदर, अपनी बिरादरी में शादियां अगर करता है तो वो बहुत अच्छी होती हैं, उसमें बरकत होती है और सब मिलजुल के खुशियों से होता है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, दूसरे धर्मों का, दूसरे समाजों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर उससे ऐसी शादियां कर ऐसे लव जिहाद करके जिससे फितना फसाद फैलता हो, उससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। लगातार जैसे भोपाल हो या फिर ग्वालियर हो, मुरैना हो, तमाम ऐसे केस अभी जो मामले सामने आए हैं जिसमें नाम बदलकर वो लगातार छात्राओं के साथ असली कर तमाम जैसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको ये ठीक नहीं है। समाज में जो भी कुछ करें अच्छा करें। और मैं ख़ास तौर पे लव जिहाद के मामले जो आ रहे हैं वो बहुत ही गलत हैं। अगर नाम बदल कर और अपनी पहचान छुपा कर इस तरह की कोई हरकतें कर रहा है, और उसे नहीं करनी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हर समाज में अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं, चंद लोग ख़राब भी होते हैं। अगर चंद ख़राब हैं तो इसका मतलब सारा समाज ख़राब है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई बुराई है तो उसको दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हम सबकी है।